प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम धर्म दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत चर्चाएं कर रहे हैं। आज मैं उस धर्म की बात करूंगा जो इन दिनों हमारे सीरियल कृष्ण में दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म क्या है। धर्म जो है संस्कृत की धा धातु से बना है और धा धातु का अर्थ होता है धारण करना। धारण किसको करना? हमारे शरीर को धारण करना। शरीर नहीं होगा तो काम क्या करेंगे? फिर दूसरा क्या है? हमारे अस्तित्व को धारण करना। अस्तित्व कैसे होगा? अभी हमारा खाना पीना होना चाहिए, हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, तब तो हमारा कुछ व्यवस्था उसमें बनेगी। और फिर उसके बाद हमारा परिवार उसको भी धारण करे, समाज को धारण करे, राष्ट्र को धारण करे। तो माने ये सारी चीज़ें उसमें धारण करने में सम्मिलित है। अब आप ये देखिए कि जुए में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार गया, सारी संपदा हार गए, फिर सारे जो है वो राजपाट हार गए, पूरा देश को हार गए, उसके बाद अपने सारे भाइयों को हार गए और पत्नी को भी हार गए। और कितनी अपमानजनक स्थिति से उनको गुजरना पड़ा। अब आप सबसे खास बात ये देखिए कि वहाँ पर भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। उन्होंने किस बात की शपथ ली है कि हम जो है जो शासक है उसके अनुसार कार्य करेंगे। और तो भाई शासक क्या लूटने का काम कर रहा है क्या? आपको देखना चाहिए कि आपका परिवार कैसे चलेगा, आपका देश कैसे चलेगा। नहीं, वो नहीं देखना। राजा आदेश देगा उतने ही काम करेंगे, बाकी हम देखते रहेंगे। तो बुद्धि एकदम से जो है, जिसको कहते हैं ना ज्ञान रखा हुआ है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी वो भय से कह लीजिए या स्वार्थ से कह लीजिए या अविवेक से कह लीजिए, वो उस बात की चिंता नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य की ऐसी कौन सी बात थी? उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी, उसके बदले उनको जो है राज्य से मिलता था, वो नहीं देते तो क्या वो किसी और राज्य में नहीं अपने स्वतंत्र गुरुकुल नहीं चला सकते थे? लेकिन नहीं, वो भी शांत देखते रहे और द्रौपदी का अंतिम अपमान तक देखा। अब इसमें सबसे खास बात क्या आती है कि जो युधिष्ठिर हैं वो धर्मराज के अवतार कहे गए, उनके पुत्र हैं। अब धर्मराज के पुत्र हैं माने जो युधिष्ठिर के हैं वो धर्म है। सबसे खास बात ये देखिए कि धर्म की परिभाषाएं विकृत कैसे होती हैं। जो मैंने कहा ना कि हम जो धर्म की बात कर रहे हैं तो हमको विवेक भी लगाना है, मनमानी अपने ढंग से नहीं करनी है। तो धर्म एक चीज़ का थोड़ी होता है। आपने कह दिया कि भाई क्षत्रिय का धर्म है कि यदि कोई चुनौती दे युद्ध करो या जुआ खेलो तो हमको खेलना है। अरे भाई ये कौन से किसने नियम बना लिया भाई ये कि जुआ खेलना है तो जुआ भी खेलना है, आपको खेलना नहीं आ रहा। फिर जिसको खेलना है दुर्योधन को वो तो चल नहीं रहा, उसके बदले उसको मामा चालें चल रहा है। अरे मामा क्यों चल रहा है भाई? जो खेल का जो नियम होता है, जो दो के बीच में खेल होता है, वो दोनों आपस में खेलते हैं। तो शकुनी के साथ तो उनका वो जुआ नहीं हो रहा था, दुर्योधन के साथ हो रहा था। तो आप ये देखिए वहाँ पर भी किसी ने नहीं रोका और युधिष्ठिर ने नहीं रोका। और युधिष्ठिर की सबसे खास बात क्या थी? तानाशाही थी। उसको इस बात का अहंकार था। जो बुद्धि है, बुद्धि क्यों शांत हो जाती है? जो अहंकार उसको था, तो उस अहंकार ने उसके मन में वो उथल पुथल कर दी और भावनाएं उत्पन्न कर दी कि मैं जो करता हूँ वही धर्म है। तो उन्होंने राजधर्म नहीं निभाया। क्या नहीं निभाया? उन्होंने कोई किसी बात पर अपने भाइयों से सलाह नहीं की। उनकी किसी भी आप पूरे उनकी कहानी को देख लीजिए, महाभारत की, पांडवों की, युधिष्ठिर ने कभी भी कोई काम भाइयों की सलाह से नहीं किया। जबकि इसके पहले हम पढ़ते हैं, महिषासुर का पढ़ें, चाहे शुम्भ निशुम्भ का पढ़ें, जो असुर थे या रावण था, तो दूसरे भी लोग थे, तो ये जो भी कार्य करते थे वो अपने गुरुओं की सम्मति से करते थे। अपने जो पार्षद होते थे, उनके सेना नायक होते थे, उनके मंत्री होते थे, उनसे पूछ के काम करते थे। भले ही युद्ध करना है तो भी उनसे पूछ के, क्यों? वो सहयोगी हैं, उनको एकदम से कहीं पर भी नहीं झोंका जा सकता कि आग में झोंक दें उनको, युद्ध में झोंक दें और उनकी इच्छा भी ना हो, तो ये नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने सबसे सलाह ले, पर इन्होंने किसी सलाह लेने की जरूरत नहीं समझी। तो जो एक उनको अहंकार था, तो एक अहंकार उनके अंदर जो है वो प्रबल हो गया कि मैं ही इस धर्म का ज्ञाता हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ वही धर्म अनुसार है। भाई उसने चुनौती दी है, जुआ खेलना है, माने हमको जुआ खेलना है। और जुआ किस स्तर पर खेलना है? सब कुछ हारना है। अरे सब कुछ कैसे हारते हैं भाई? जब आप देख रहे हो कि जुआ हो गया, भाई ठीक है, थोड़ा बहुत खेल लिया, इतने पैसे लेके गया, उतने से खेल के छुट्टी की। आप कौन होते हो कि सारी प्रजा को आपने दांव पे लगा के गुलाम बना दिया? कौन होते हो कि सारा देश आपका थोड़ी है, उसमें सारे देश के लोग रहते हैं।
अब हमारा कोई प्रधानमंत्री है, हमारा कोई राष्ट्रपति है, तो ऐसा थोड़ी दस्तखत कहीं से कर सकता है कि भाई भारत आपको दिया जाता है। अरे कैसे दिया जाता है भाई? क्या वो उसके एक जो राजा होता है, क्या वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई क्या? अरे इतने सारे लोग रह रहे हैं, उनका सहयोग है उसके विकास में, समाज में, राष्ट्र में। किसी को नहीं पूछा। क्यों? धर्म के अवतार हैं, इस बात का अहंकार। तो एक अहम उनके मस्तिष्क में भर गया। और जो द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य हैं और भीष्म पितामह हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हुए कि गलत हो रहा है, पर स्वार्थवश क्या हम उनका अन्न खाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। तो वैसा उनका मन बन गया, जैसा वो चाह रहे हैं, वो शांत बैठे, वो देख रहे हैं कि गलत हो रहा है। और कितनी घटिया स्तर तक गलत हुआ, तो भी कुछ नहीं बोले। अब आप ये देखिए, अब यहाँ धर्म की हानि हुई। फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है धर्म की? जैसे मैंने क्या कहा कि धर्म धारण करे, किसको धारण करे? हमको भी करे और समाज को भी करे, राष्ट्र को भी करे। इन्हीं जो घटनाएं, ये जो घटनाएं घटी, ये घटनाएं बाद में किस में पल्लवित हुई? महाभारत में। अब महाभारत में देश भर के राजा मर गए और उसके बाद कितने लाखों लोगों का उसमें संहार हो गया। अब अगर ये प्रारंभ में युद्ध कर लेते, सही है या गलत है कि नहीं, हम अब ये गलत हुआ, जुआ भी गलत हुआ, ये हुआ, हम नहीं मानते, मान लीजिए थोड़ा, अगर ये जो लिखा पढ़ा दिमाग में घुसा था उसके विरुद्ध भी धर्म के होता, तो इतना बड़ा संघर्ष तो ना होता। उनके पारिवारिक लड़ाई होती, दो भाई के ग्रुप समूहों के बीच में लड़ाई होती, उनकी पारिवारिक लड़ाई होती, बाहर वाला कोई बोलता भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो ये किस में परिवर्तित हुआ? उतने बड़े महाभारत में, जिसमें अनेक लोगों का विनाश हुआ। तो ऐसा धर्म किस काम का, जो ना आपको प्रतिष्ठा को रख सकता है और ना ही समाज को धारण कर सकता है, ना राष्ट्र को धारण कर सकता है। तो ये कोई धर्म की बात ना होगी। तो इसलिए जो मैंने कहा, इसके पहले मैंने बोध कथाओं में कहा है कि हमको विवेक रखना है हर जगह, और विवेक शून्य हुआ तो ये जो है आपका आत्मशक्ति प्रबल नहीं है। अब पांडव बाकी पांडव हैं, युधिष्ठिर के अलावा किसी भाई ने विरोध भी नहीं किया कि आप इतना सारा कैसे हारते चले जा रहे हो जब जुआ गलत ढंग से हो रहा है। अब बड़े भाई हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे, धर्म हमारा कहता है। अरे धर्म कहता है ये तो ठीक है, लेकिन अगर अगला गलत करा, अगला पागल हो गया है और अगर जो है वो अगला मर रहा है, तो आप मर जाओगे क्या उसके साथ में? आपको बाकी व्यवस्था नहीं देखनी है क्या? वो पीछे कौन देखेगा? जिम्मेदारी आप राजा का है कि बने बैठे हो? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात देखिए, एक और इसके साथ साथ आती है। ये अभी कुछ दिन पहले सुदामा चरित्र दिखाया गया। अब सुदामा को दिखाया कि वो कितनी गरीबी स्थिति में है। अब वो 5 परिवार कहता है हमको मांगना है। अब भाई आप घर से निकले, आपने जो पास के पढ़े, आपने 5 परिवार मांग लिए, 1 दिन मांग रहे हो भिक्षा, 2 दिन मांग रहे हो, 3। अब वो लोग भी सोचेंगे रोज रोज भिखारी आता है, हमारे यहाँ भी कोई आएगा रोज रोज, हमको भगा देंगे। कितना ना आदमी रोज रोज उसको देता रहेगा। ये थोड़ी किसी परिवार को पालने के लिए किसी ने अपने पैसे धन धान्य घर में भर रखा है, पैसे भर रखे हैं। तो एक सीमा होती है, अब नहीं मिला उसको। फिर अब आप ये देखिए, अब इतनी गरीबी स्थिति में पहुंच गया। अरे भाई, आपको अगर ब्रह्म ज्ञान आपको है, बड़ी अच्छी बात है, आप उस ज्ञान को रखिए, आप उसको बांटिए, आप गुरुकुल खोलिए, आप शिक्षा दीजिए, किसी भी तरह से करिए। आपको धनोपार्जन तो करना है, और अगर नहीं करना है तो बन जाइए सन्यासी, मंदिर में रहिए, मठ में रहिए, जैसे भी करते हैं करिए। फिर आप विवाह काय को रचाए, काय को जो है 5-6 बच्चे पैदा काय को करें, और करें हैं तो जिम्मेदारी पिता होने के नाते कौन भरण पोषण करेगा? पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो क्यों गरीबी में रह रहे हैं? तो ये जो धर्म की बात है कि ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान कैसा ब्रह्म ज्ञान है भाई? क्या उसमें ब्रह्म का स्वरूप नहीं है जो बच्चे हैं? क्या पत्नी में ब्रह्म का स्वरूप नहीं है जो आपके साथ रह रही है, आपकी अर्धांगिनी है? तो आपको उनकी चिंता नहीं करनी है। फिर नहीं करनी थी तो बहुत अच्छी बात है, आप संन्यास ले लेते। आपको जितने कष्ट झेलने हैं आप झेलते रहते कि ठीक है साहब, हम इसी प्रकार तपस्या करेंगे, हम ये भी नहीं खाएंगे। तो जो बातचीत है, जो हमारे धर्म का अर्थ यही है कि हम उस धर्म को व्यावहारिक रूप में समझें, और अगर व्यवहार में हमारे सही नहीं आ रहा है, हम विवेक का हाँ जरूर प्रयोग करें। और ये तभी होगा जब हम धर्म दर्शन को अच्छी तरह से समझेंगे और उसका धीरे धीरे अपने जीवन में उसको उतारने का भी प्रयास करेंगे। तो आप जो है हमारी मेरी चैनल प्रोफेसर खत्री को सब्सक्राइब करिए और साथ बने रहिए। और अब इसके बाद जो है हम पूरे धर्म की क्षेत्र जो पूजा है, अब हम पूजा के अंदर प्रवेश करेंगे, और फिर पूजा से संबंधित अनेक स्तुतियों की, प्रार्थनाओं, स्तुतियों की हम चर्चा करेंगे, और फिर उसमें आपको और आनंद की प्राप्ति